गुजरात, यहाँ के लोग एक ही शब्द बोलते, कुछ बड़ा करना है। इन लोगों के बीच धंधा शब्द इतना प्रचलित है कि धंधा मतलब गुजराती और गुजराती मतलब धंधा। तो आइए जानते हैं गुजरात की जियोग्राफी और गुजरात में बसने वाले गुजराती जनता के बारे में। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, व्यापारिक गतिविधियों और प्राकृतिक संपदाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसका भौगोलिक परिदृश्य विविधताओं से भरा हुआ है, जिसमें समुद्र तट, पहाड़, नदियां, जंगल और मरुस्थलीय क्षेत्र शामिल है। इस वीडियो में हम गुजरात की भौगोलिक विशेषताओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। गुजरात भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये राज्य उत्तर में राजस्थान, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान का सिंध प्रांत स्थित है। गुजरात की स्थलीय सीमा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जबकि इसकी समुद्री सीमा लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो इसे भारत के समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। गुजरात का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत के बड़े राज्यों में से एक बनाता है। प्रशासनिक दृष्टि से गुजरात को 33 जिलों में विभाजित किया गया है, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर और कच्छ प्रमुख जिले हैं। गुजरात की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है, लेकिन यहाँ 3 प्रमुख प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अरब सागर से सटे तटीय क्षेत्रों में आर्द्र जलवायु, ये क्षेत्र गर्म और आर्द्र रहते हैं, विशेष रूप से दक्षिण गुजरात में। गुजरात के मध्य और उत्तरी भागों में शुष्क जलवायु, जहां गर्मी अधिक होती है और वर्षा कम होती है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में अर्ध शुष्क जलवायु, इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और गर्मी अधिक रहती है। गुजरात में वर्षा की मात्रा 25 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। राज्य में मानसून का प्रभाव जून से सितंबर के बीच अधिक रहता है। गुजरात में कई महत्वपूर्ण नदियां बहती है, जो सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी, ये गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी, ये नदी महाराष्ट्र से निकलकर सूरत जिले के पास अरब सागर में मिलती है। साबरमती नदी, ये नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ों से निकलती है और अहमदाबाद शहर से होकर गुजरती है। माही और बनास नदियां, ये दोनों नदियां गुजरात के जल संसाधनों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दमन गंगा और रूपेण नदी, ये छोटी नदियां भी स्थानीय जलापूर्ति में सहायक है। राज्य में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर एक प्रमुख जल संसाधन परियोजना है, जो सिंचाई और पेय जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुजरात की स्थलाकृति को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, कच्छ का रण। ये एक अद्वितीय भूभाग है, जो विशाल लवणीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। ये मुख्य रूप से ग्रेटर रण और लिटिल रण में विभाजित है। ये क्षेत्र वन्य जीवों और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 2, सौराष्ट्र का पठार। ये क्षेत्र ज्वालामुखीय चट्टानों से बना हुआ है और कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। यहाँ गिर वन और गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 3, मध्य और दक्षिणी गुजरात का मैदान। ये क्षेत्र मैदानी भागों से भरा हुआ है और यहाँ कृषि गतिविधियां अधिक होती है। ये गुजरात का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। नंबर 4, अरावली पहाड़िया और दक्षिणी गुजरात का पहाड़ी भाग। ये क्षेत्र मध्य गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है और यहाँ की पहाड़ियां ऊंचाई में छोटी है। गुजरात में जैव विविधता बहुत समृद्ध है। यहाँ प्रमुख वनस्पति और वन्य जीवन के रूप में निम्नलिखित क्षेत्र उल्लेखनीय है। नंबर 1, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। ये एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। नंबर 2, कच्छ का रण और वेलावदर काले हिरण अभयारण्य। यहाँ प्रवासी पक्षियों और काले हिरणों की अच्छी संख्या पाई जाती है। नंबर 3, डांग के जंगल। यहाँ घने जंगल है, जो हाथियों, तेंदुओं और अन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 4, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ये एक प्रसिद्ध पक्षी विहार है, जहाँ हजारों प्रवासी पक्षी हर साल आते हैं। गुजरात में विभिन्न खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण, बॉक्साइट एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए आवश्यक, लिग्नाइट कोयला ताप विद्युत उत्पादन में उपयोगी, नमक। कच्छ के रण में बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन किया जाता है। नंबर 5, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।
गुजरात में अंकलेश्वर और खंभात के आसपास तेल और गैस के बड़े भंडार हैं।